हेलो दोस्तों, तो चलिए कैसे हैं। आज की बहुत ही शानदार क्लास में आपका स्वागत है। और आज का थोड़ा क्वेश्चन टफ है, लेकिन याद रखिए जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ एक एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन से एकदम रिलेटेड है। बगैर एग्जाम का एक भी क्वेश्चन इधर नहीं लेकर के आए हैं, क्योंकि जिसके कारण आप देख सकते हो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन असम नहीं क्वेश्चन। हाँ, इतना मैं गारंटी ले सकता हूँ, मेरे क्लास को कंप्लीट करने के बाद आप जा करके रेलवे का किसी भी प्रीवियस ईयर की जाके कीजिए। अगर नहीं बनता है तो आप आकर के बोले सर आप जो पढ़ा रहे हैं एग्जामिनेशन के आधारित पर नहीं पढ़ा रहे हैं। तो जिसके कारण थोड़ा सा धैर्य बना करके रखिए। थोड़ा सा क्वेश्चन टफ पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आए, ये चीज़ मेरे याद रखिए। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ फिर आप जाके प्रीवियस ईयर कीजिए, नहीं बनता है तो आप आकर के कमेंट कीजिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। अल हिलाल नामक अखबार भारत के किस सेनानी द्वारा प्रकाशित की गई। अल हिलाल क्या नाम है, अल हिलाल नामक। ऑप्शन नंबर है मौलाना शौकत अली, ऑप्शन नंबर ए मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। किस कौन सा पेपर का फाउंडर थे ये, अल हिलाल का, ठीक याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा हम। कौन सा नदी लंदन से होकर गुजरती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया है, स्टार डाल करके ये चीज़ लिख लीजिए। हडसन, ऑप्शन नंबर बी थेम्स, ऑप्शन नंबर सी राइन, ऑप्शन नंबर डी गंगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थेम्स। थेम्स नदी लंदन से होकर गुजरती है, यानी कि लंदन किसके किनारे हैं, थेम्स नदी के किनारे हैं, याद रखिएगा लंदन किसके किनारे हैं, थेम्स नदी के। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 क्या कह रहा है। भारत का पहला चुनाव आयोग कौन था। ऑप्शन नंबर है सुकुमार सेन, ऑप्शन नंबर ए नागेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर सी टी.एन. शेषन, ऑप्शन नंबर डी मल्लिक अर्जुन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुकुमार सेन। अब वर्तमान में कौन सा है, राजीव कुमार। लिख लीजिए राजीव कुमार, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो रहा है, राजीव कुमार याद रखिएगा। वर्तमान में कौन है मुख्य चुनाव आयोग, राजीव कुमार। और ये प्रथम पूछा है तो सुकुमार सेन, इसको भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 क्या कह रहा हूँ। भारत के इनमें से कौन सा नदी जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। ऑप्शन नंबर है गंगा, ऑप्शन नंबर ए गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी नर्मदा, ऑप्शन नंबर डी महानदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नर्मदा। नर्मदा और ताप्ती नदी है, कौन सा है, ताप्ती नदी, जो कहाँ से कहाँ बहती है, पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। भारत में मात्र 2 ही एक नदी है जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, बाकी सब नदी पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। और ये कहाँ जाकर के मिलती है, अरब सागर में, ये भी याद रखिएगा। ताप्ती और नर्मदा कहाँ जाकर के मिलती है, अरब सागर में मिलती है, इसको याद रखिएगा। ताप्ती और नर्मदा, मेरे साथ बोलिए, ताप्ती और नर्मदा कहाँ जाकर के मिलती है, अरब सागर में मिलती है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 क्या कह रहा हूँ। प्रथम मेट्रो कोलकाता में शुरू की गई थी, सही ऑप्शन। इसका शुभारंभ किसने किया था, यानी कि इनॉग्रेशन यानी कि उद्घाटन किसने किया था। ऑप्शन नंबर है इंदिरा गांधी ने, ऑप्शन नंबर ए अटल बिहारी वाजपेयी ने, ऑप्शन नंबर सी राजीव गांधी ने, ऑप्शन नंबर डी मनमोहन सिंह ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी ने इसका इनॉग्रेशन किया था, यानी उद्घाटन किया था। अटल बिहारी वाजपेयी का टाइम क्या हुआ था, मिसाइल लॉन्च किया गया था, किसने किया था, एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना भी जाता है, ठीक है। और मनमोहन सिंह के टाइम में मनरेगा स्टार्ट हुआ, यानी कि रोजगार गारंटी योजना स्टार्ट हुआ था, किनके टाइम में, मनमोहन सिंह के टाइम में। ये चीज़ भी पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बन रहा है, तो एकदम 100% मान करके चलिए कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 क्या कह रहा हूँ। 2016 में बनी ग्रेट ब्रिटेन के द्वितीय महिला प्रधानमंत्री, यानी कि सेकंड लेडीज प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन का कहा गया, किसने किया बनी था। ऑप्शन नंबर ए अंजेला मार्केल, ऑप्शन नंबर ए थेरेसा, ऑप्शन नंबर सी मार्गरेट, ऑप्शन नंबर डी मदर टेरेसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थेरेसा में। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिला था, ये इंडिया के रहने वाली है, ठीक है। किसके क्षेत्र में मिला था मदर टेरेसा को, तो शांति के क्षेत्र में मिला था, याद लिख लीजिए, शांति के क्षेत्र में मिला था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 क्या कह रहा है। एक मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा दिशा में संरेखित होता है, यानी कि फिक्स होता है, उसी रूप में ही रुकेगा। ऑप्शन नंबर ए पूरब पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम दक्षिण, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण पूरब, ऑप्शन नंबर डी उत्तर दक्षिण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर दक्षिण, यानी कि नॉर्थ और साउथ के ही रूप में हमेशा आप मैग्नेट को लटकाइएगा तो किस दिशा में वो रुकेगा, नॉर्थ और साउथ में। तो याद रखिएगा हमेशा यही चुंबक की पहचान है, अगर नहीं रुका तो इसका मतलब उसमें मिक्सिंग है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 क्या कह रहा है। राना टिग्रीना किस जीव का जैविक नाम। ऑप्शन नंबर है जैविक मतलब वायु नाम है, ऑप्शन नंबर है भेड़िया, ऑप्शन नंबर ए एशियाई मेंढक, ऑप्शन नंबर सी शेर, ऑप्शन नंबर डी हिरन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एशियाई मेंढक। किसका जैविक नाम है, राना टिग्रीना का, ठीक है। एशियाई मेंढक का क्या नाम है, जीव राना टिग्रीना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 क्या कह रहा हूँ। यूनाइटेड किंगडम के यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपीय यूनियन से
निकलने की घटना को समानता कहा जाता है, मतलब यूरोपीय यूनियन से जो निकलता है उसको घटना क्या कहा जाता है, किस कहाँ के, यूनाइटेड किंगडम की, यानी कि इंग्लैंड के बारे में बात करें। ऑप्शन नंबर है एग्जिट, ऑप्शन नंबर ए ब्रेक्सिट, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन स्ट्रेंजर, ऑप्शन नंबर डी वोट लीव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है ब्रेक्सिट। एग्जिट नहीं कहा जाता है, इस गलती है, ठीक है, ब्रेक्सिट कहा जाता है, यूनाइटेड किंगडम से जो अलग होता है और कहाँ जो शामिल रहता था, यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन में, याद रखिएगा। इसको क्या कहा जाता है, ब्रेक्सिट कहा जाता है। मेरे साथ दोहराइए, क्या कहा जाता है, ब्रेक्सिट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 क्या कह रहा हूँ। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्था का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर है विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर बी चेन्नई, ऑप्शन नंबर सी मुंबई, ऑप्शन नंबर डी गोवा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोवा। क्या वहाँ स्थित है? राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्था, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, नेशनल ओशियन साइंस ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर कहाँ है? गोवा में। तो चलिए गाइज, आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ मैं कहता हूँ कि मेरे पढ़ाई पे भरोसा मत कीजिए, आप पढ़िए, आप जाकर प्रीवियस ईयर जा करके किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप प्रीवियस ईयर कीजिए, नहीं बनता तो आप आकर के कमेंट करिए सर आप जो पढ़ा रहे हो एग्जामिनेशन से रिलेटेड नहीं है। तो इस चीज़ का याद रखिए, कीजिए, और चैनल को अपने दोस्तों तक के सब्सक्राइब भी करवा दीजिए, क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं एकदम जेन्युइन पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा भी इधर से उधर नहीं, एक एक क्वेश्चन हम थोड़ा चुन चुन करके लाते हैं, एक एक क्वेश्चन, इसको याद रखिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 क्या कह रहा है। यूरोपीय का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन है? यानी कि यूरोप का सबसे बिजी और सीपोर्ट कौन सा है? बंदरगाह के इंग्लिश क्या आता है? सीपोर्ट, याद रखिएगा, सीपोर्ट ही कभी पूछ देता है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 राइन, ऑप्शन नंबर बी सुप्रिया, ऑप्शन नंबर सी रॉटरडम, ऑप्शन नंबर डी नील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रॉटरडम। और नील नदी विश्व का सबसे लंबी नदी है, विश्व का सबसे लंबी नदी है। भारत का सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा, याद रखिएगा, विश्व का सबसे लंबी नदी नील है और भारत का गंगा है, इसको याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 क्या कह रहा हूँ। वह जो सिस्टम को जो आईपी एड्रेस को आसानी से याद रखने जाने वाले प्रारूप यानी कि सिस्टम है, ऑप्शन नंबर डोमेन नेम सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी प्रारूप के सिस्टम होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी देखते हैं क्या करें, डोमेन नंबरिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी पैकेट स्विचिंग डोमेन सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी डोमेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डोमेन नेम सिस्टम। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 क्या कह रहा हूँ। डीआरडीओ द्वारा यानी डीआरडीओ के द्वारा निर्मित बनाया गया कौन सा हवा से हवा में ही वार कर सकता है, करने में सक्षम यानी कि कैपेबल है, कर सकता मतलब कैपेबल, इसका इंग्लिश होता है कैपेबल। कैपेबल ऑप्शन नंबर है आकाश, ऑप्शन नंबर बी अग्नि, ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी, ऑप्शन नंबर डी अस्त्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अस्त्र। अस्त्र किसके द्वारा बनाया गया है? डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया, याद रखिएगा। ये हवा में ही लड़ाई कर सकता है, यानी कि ऊपर से कुछ आएगा तो ऊपर ही ये खत्म कर देगा, जमीन पाने नहीं देगा, उसका नाम क्या है? अस्त्र। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 क्या कह रहा हूँ। भारतीय ध्वज के डिजाइन यानी इंडियन फ्लैग के डिजाइन का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? ऑप्शन नंबर है पिंगली वकैया का, ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक का, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी का, ऑप्शन नंबर डी राम मनोहर लोहिया को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पिंगली वकैया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एकदम स्टार डाल करके लिख लीजिए, एग्जाम में ये आने का चांसेस पूरा बनता है, क्योंकि बहुत रिपीट किया गया ये क्वेश्चन। तो ये क्या कह रहा है? भारतीय ध्वज का डिजाइन का श्रेय है, यानी कि निर्माता एक तरफ से कह सकते, श्रेय का आम भाषा में क्या बोले, निर्माता किसने किया है? पिंगली वकैया ने। मेरे साथ बोलिए, भारतीय झंडा का किसने किया है निर्माण? पिंगली वकैया ने। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक घास का मैदान नहीं है? ऑप्शन नंबर है सवाना, ऑप्शन नंबर फेन, ऑप्शन नंबर सी प्रेरी, ऑप्शन नंबर डी स्टेपी। इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर बी फेन। फेन जो घास का मैदान नहीं है, बाकी सवाना, प्रेरी, ऑप्शन नंबर स्टेपी, ये सब घास का मैदान है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, यानी कि ईस्ट साइड में है? ऑप्शन नंबर है कोचीन, ऑप्शन नंबर ए नहावा सेवा, ऑप्शन नंबर सी तूतीकोरिन, ऑप्शन नंबर डी कांडला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तूतीकोरिन। किस क्षेत्र में है? पूर्वी क्षेत्र में, याद रखिएगा, पूर्वी क्षेत्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 क्या कह रहा हूँ। भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम स्टार डाल करके ये लिख लीजिए, नहीं होता हम तो बोलते हैं क्लास को आप 2 से 3 बार देखिए, एक एक क्वेश्चन क्योंकि इंपॉर्टेंट हम लेकर के आ रहे हैं, एक एक क्वेश्चन, तो आपको क्लास को 2-3 बार आप देखिए, सब क्वेश्चन आपका माइंड में आ जाएगा। ज़्यादा क्वेश्चन गलती हो रहा है कर लीजिए, और कोशिश कीजिए आप क्लास कंप्लीट होने के बाद आप लिखिए कि मेरा इतना क्वेश्चन सही हुआ, हमें समझ आया कि आपका किस टाइप का तैयारी चल रहा है, नहीं तो उसी टाइप का हमें और भी क्वेश्चन बनाने का मोटिवेशन मिलेगा हमें। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम। दादा साहब फाल्के, ऑप्शन नंबर बी
दादा भाई नौरोजी ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी ऑप्शन नंबर डी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। किसके संस्थापक है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। इंग्लिश क्या हो जाएगा? इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडर। ठीक है, फाउंडर यानी कि डायरेक्ट हम शॉर्ट भाषा में बोले, कांग्रेस का फाउंडर कौन है? व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी, मेरे साथ बोलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? व्योमेश चंद्र बनर्जी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी नहीं है? ऑप्शन नंबर है माउंट एटना, ऑप्शन नंबर है माउंट ब्लैंक, ऑप्शन नंबर सी कोटोपैक्सी, ऑप्शन नंबर डी माउंट एवरेस्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माउंट ब्लैंक। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 क्या कह रहा है। इसरो द्वारा वर्ष 2020 में प्रक्षेपित अंतिम ग्रह को पूछ रहे हैं, लास्ट ग्रह कौन सा था? ऑप्शन नंबर है CMS-01, ऑप्शन नंबर चंद्रयान-1, ऑप्शन नंबर सी विक्रम लैंडर, ऑप्शन नंबर सी अग्नि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CMS-01। और इसका इसरो का संस्थापन किसके कहा जाता है? विक्रम साराभाई को कहा जाता है। विक्रम साराभाई को यानी वी से विक्रम, एस से सारा, बी से भाई, विक्रम साराभाई को। इसरो का फाउंडर कौन है? विक्रम साराभाई, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 20 क्या कह रहा हूँ। अंत्योदय के अन्य योजना के अंतर्गत चावल का मूल्य उपलब्ध था। पहले उस टाइम क्वेश्चन में आया था है अभी तो, क्योंकि अभी तो सब कुछ फ्री चल रहा है भारत सरकार के द्वारा। मोदी जी तो फ्री कर दिए हैं सब कुछ, राशन 1 रुपया देना नहीं आपको, तो उसके बारे में पूछा। ऑप्शन नंबर है 5 रुपये, ऑप्शन नंबर बी 10 रुपये, ऑप्शन नंबर सी 2 रुपये, ऑप्शन नंबर डी 3 रुपये। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 रुपये किलो पर के जी। अंत्योदय किसको बोलते हैं? BPL से नीचे। इस BPL का फुल फॉर्म क्या होता है? बिलो पॉवर्टी लाइन। BPL का फुल फॉर्म क्या होता है? लिख लीजिए, नहीं होता है तो इस टाइप के क्वेश्चन में फुल फॉर्म ही पूछता है, बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, उसका नीचे का अंत्योदय बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21 क्या कह रहा हूँ। इनमें से किसने भारत में विधवा पुनः विवाह अधिनियम पारित किया? ऑप्शन नंबर है लॉर्ड वेलेस्ली ने, ऑप्शन नंबर लॉर्ड कैनिंग ने, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड माउंटबेटन ने, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड डलहौजी ने। आप भी मेरे साथ गाइज कमेंट करते रहिए, क्योंकि कमेंट कीजिएगा तो आपको भी लगेगा कि हम लोग कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। हालांकि क्वेश्चन गलती होगा, हम तो बता रहे हैं उस चीज़ को, तो थोड़ा कोशिश कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग ने। इसका भारतीय स्वतंत्र सेनानी किसने सराहना की यानी तारीफ की थी? उसका नाम क्या था? बाल गंगाधर तिलक ने इसकी सराहना किए थे। क्या चीज? पुनः विवाह के लिए। यानी कि आप जैसे किसी का हस्बैंड एक्सपायर कर गया या अंग्रेज के द्वारा ही मार दिया गया, तो उसका लाइफ तो खत्म हो गया उस लेडीज़ का, तो आप क्या करेंगे? तो किसी हिंदू संस्कृति में दोबारा शादी करने के अलावा नहीं है, लेकिन इन्होंने ये लागू किया, लॉर्ड कैनिंग ने ये चीज़ लागू किया था, जिसके तो उसका लाइफ तो बन जाएगा ना, फिर चलो दूसरा शादी कर लेंगे तो लाइफ बन जाएगा। तो इसी चलते बाल गंगाधर तिलक ने इसका सराहना की थी, लॉर्ड कैनिंग को। किसके योजना को? पुनः विवाह अधिनियम को। याद रखिए, पुनः विवाह अधिनियम को किसने तारीफ की? तो एक बार फिर दोहरा दे रहे, बाल गंगाधर तिलक ने। याद रखिएगा एकदम। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 क्या कह रहा है। निम्न में से 4 दिए गए हैं, 4 शहर दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह समान और एक असमान। ऑप्शन नंबर है इम्फाल, ऑप्शन नंबर बी सिरचल, ऑप्शन नंबर सी पटना, ऑप्शन नंबर डी सांची। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिरचल, क्योंकि इम्फाल मिजोरम का राजधानी, पटना बिहार का राजधानी है, और रांची झारखंड, यानी कि सब स्टेट का राजधानी दिया, सिरचल ये राजधानी नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23 क्या कह रहा है। लोकसभा चुनाव 2020 में बीजेपी कितने सीट जीती है? ऑप्शन नंबर है 303, ऑप्शन नंबर बी 305, ऑप्शन नंबर सी 272, ऑप्शन नंबर डी 240। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 240। और 303 2019 में जीती थी, और 272 या 73 भी आता है, कभी कभी 73 भी आता है, कभी 72 भी आता है, बहुमत साबित करने के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24 क्या कह रहा है। CPU का कौन सा हिस्सा कंप्यूटर के सभी कार्यों के लिए समान वह कार्य करता है? ऑप्शन नंबर मदरबोर्ड, ऑप्शन नंबर कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन नंबर बी माउस, ऑप्शन नंबर डी कीबोर्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल यूनिट। क्या चीज़? सब कुछ के लिए काम करता है, समन्वय। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25 क्या कह रहा हूँ। उस क्रूज मिसाइल का नाम क्या है जिसे 15 अप्रैल 2019 में लॉन्च किया गया था? ऑप्शन नंबर है अभय, ऑप्शन नंबर बी पवन, ऑप्शन नंबर सी निर्भय, ऑप्शन नंबर डी अग्नि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निर्भय। सबसे लंबा दूरी तक लॉन्च किया था इसको। कब किया था? 15 अप्रैल 2019 को, याद रखिएगा। निर्भय को कब किया गया था? 15 अप्रैल 2019 को लॉन्च। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26 क्या कह रहा है। सलाका यानी रोड शंकु यानी कौन कोशिका यानी सेल पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क में, ऑप्शन नंबर बी आँख में, ऑप्शन नंबर सी कान में, ऑप्शन नंबर डी हाथ में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी आँख में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 क्या कह रहा हूँ। चल जोड़ों पर दो हड्डियों के बीच लाए जाने वाले स्नेह द्रव यानी कि लुब्रिकेटिंग फ्लूइड कहा जाता है, उसके क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए अम्नियोटिक फ्लूइड, ऑप्शन नंबर बी साइनोबियल फ्लूइड, ऑप्शन नंबर सी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ऑप्शन नंबर सी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साइनोबियल फ्लूइड। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28 क्या कह रहा हूँ। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1989 में, ऑप्शन नंबर ए 2001 में, ऑप्शन नंबर सी 2002 में, ऑप्शन नंबर डी 1998 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2001 में। चलिए कब की गई थी? 2001 में, याद रखिएगा। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है। पूरे भारत में छावनी बोर्डों का नागरिक को नगर पालिका के संबंधित सेवा प्रदान करने के लिए फरवरी 2021 में इनमें से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था? कौन सा पोर्टल? ऑप्शन नंबर है ई अलर्ट, ऑप्शन नंबर ई जवान, ऑप्शन नंबर सी ई छावनी, ऑप्शन नंबर डी ई स्मार्ट। हमको सबसे पहले देखना है नाम क्या चीज़ है, छावनी बोर्डो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ई छावनी, क्योंकि नाम से ही आई था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30 क्या कह रहा हम। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड का नाम कब रखा गया था, यानी यूनाइटेड नेशन का नाम कब रखा गया था? ऑप्शन नंबर है 1 जनवरी 1942, ऑप्शन नंबर बी 25 जून 1945, ऑप्शन नंबर सी 5 मई 1956, ऑप्शन नंबर डी 15 अगस्त 1947। तो 15 अगस्त 1947 का हमारा देश आज़ाद हुआ था और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 जनवरी 1942। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31 क्या कह रहा है। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण और देख रेख रखाव के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन नंबर विधानसभा, ऑप्शन नंबर केंद्र सरकार, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी विधानसभा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, और राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ये कार्यपालिका के लिए यानी कि जितना भी ऑफिशियली है, अर्थ सेना का हो गया या थल सेना का हो गया या कुछ भी जितना भी ऑफिशियली चीज काम होता है उसका हेड कौन है? राष्ट्रपति। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 32 क्या कह रहा है। जीईओ का पूर्ण रूप क्या? ऑप्शन नंबर है जियो स्ट्रक्चर एलिमेंट ऑर्बिट, ऑप्शन नंबर बी जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, ऑप्शन नंबर सी जियोग्राफिकल अर्थ ऑर्बिट, ऑप्शन नंबर डी जियोग्राफी अर्थ ऑर्बिट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, जीईओ का फुल फॉर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 क्या कह रहा हम। विश्व का सबसे बड़ा नमक मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर है सलार डी यूओनी में, ऑप्शन नंबर बी सहारा मरुस्थल, ऑप्शन नंबर सी नेगेव मरुस्थल, ऑप्शन नंबर डी थार मरुस्थल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, नमक के बारे में पूछा है तो ये हो जाएगा सलार डी यूओनी, और सिर्फ मरुस्थल पूछता तो सहारा हो जाता, सिर्फ अगर पूछता, लेकिन नमक का मरुस्थल पूछा है तो सलार डी यूओनी, और सिर्फ पूछता विश्व का तो ये सहारा हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40 क्या कह रहा है। विश्व का सबसे हल्की ऊन यानी शहतूश ऊन कहाँ से पाया जाता है, मतलब कहाँ से आदमी पाता है? इसका ऑप्शन नंबर नीलगाय से, ऑप्शन नंबर भेड़ से, ऑप्शन नंबर सी नालसा से, ऑप्शन नंबर डी तिब्बतीय मिर्ग से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तिब्बतीय मिर्ग से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35 का क्या कह रहा है। उडागी उत्सव यानी उडागू फेस्टिवल भारत के किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य से रिलेटेड है? ऑप्शन नंबर है हरियाणा से, ऑप्शन नंबर बी असम से, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी झारखंड से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश से। ठीक है, उदागी उत्सव कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36 क्या कह रहा है। ग्लूकोज का कार्बन में कितने अणु मौजूद होते हैं? ऑप्शन नंबर है 10, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 12। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी लिख लीजिए C6H12O6, C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला, इसके कारण इसी को ही हम लिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37 क्या कह रहा हूँ। भारतीय नृत्य शैली मणिपुर में अधिकांशता किस पर आधारित है? प्रसंगों का चित्रण होता है, किस पर आधारित पर जो वहाँ पर गाना है जो किस पे चित्रण होता है, किस पे स्ट्रक्चर? ऑप्शन नंबर है भगवान विष्णु पर, ऑप्शन नंबर बी भगवान शिव पर, ऑप्शन नंबर सी भगवान राम पर, ऑप्शन नंबर डी कृष्ण गोपिये पे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कृष्ण गोपिये पे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38 क्या कह रहा हूँ। लखनऊ में 1857 के विद्रोह किसने किया था? क्या पूछा? लखनऊ का पूछा। ऑप्शन नंबर है वीर सावरकर ने, ऑप्शन नंबर बेगम हजरत महल ने, ऑप्शन नंबर सी तात्या टोपे ने, ऑप्शन नंबर वीर कुंवर सिंह ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेगम हजरत महल ने। बिहार कारा से किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने किया था। तात्या तोपे कानपुर से किया था, याद रखिएगा ये सब। कानपुर से तात्या तोपे, वीर सावरकर किया था बिहार से, बिहार कारा से। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39 क्या कह रहा हूँ। दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला इनमें से किसने रखी थी, यानी कि फाउंडर किसने किया था? हर्बर्ट बेकर ने, ऑप्शन नंबर लॉर्ड कनिंघम ने, ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज पंचम, ऑप्शन नंबर लॉर्ड माउंटबेटन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज पंचम ने किया था। कब किया था? 1911 में, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं
लिस्ट क्या कह रहा है, 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी तरह से समान और एक असमान। ऑप्शन नंबर है सेकंड, ऑप्शन नंबर इज समय, ऑप्शन नंबर सी मिनट, ऑप्शन नंबर डी घंटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 समय, क्योंकि समय का छोटा रूप सेकंड है, मिनट है और घंटा है। तो इसमें से हट कौन सा किया, सब क्वांटिटी है, सब इसका मात्रक है, ठीक है। तो इसका समय हो गया चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41 क्या कह रहा है। न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स किस शहर में स्थित है। न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स ऑप्शन नंबर है हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर ए थुम्बा में, ऑप्शन नंबर सी पुणे में, ऑप्शन नंबर डी बैंगलोर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद में। काशी स्थित है न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स, कहाँ, हैदराबाद में। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42 क्या कह रहा है। मुस्लिम लीग 1943 में लाहौर अधिवेशन में कौन सा नारा दिया था। ऑप्शन नंबर है जय जवान जय किसान, ऑप्शन नंबर बांटो और राज करो, ऑप्शन नंबर सी बांटो और जोड़ो, ऑप्शन नंबर डी करो और मरो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बांटो और छोड़ो। कहाँ मिला था, लाहौर अधिवेशन, कब, 1943 में। और बांटो और राज करो जो लॉर्ड डलहौजी ने बंगाल को 1905 में बांटा था, 1905 में बंगाल को, तो उस टाइम इसका नीति था बांटो और राज करो। करो या मरो का नारा किसने दिया, तो महात्मा गांधी, यानी कि एमजी ने, महात्मा गांधी। इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43 क्या कह रहा है। सवेज नहर जी वाणिज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यह किस देश में बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर है यह किस देश, ऑप्शन नंबर है मिस्र में, ऑप्शन नंबर ओमान में, ऑप्शन नंबर सी अर्जेंटीना में, ऑप्शन नंबर डी भारत में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिस्र में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44 क्या कह रहा है। दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन नंबर है अरविंद सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर अमिताभ कांत, ऑप्शन नंबर सी राजीव कुमार, ऑप्शन नंबर डी नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष पूछा है, अध्यक्ष पूछता है तो नरेंद्र मोदी हो जाते हैं, लेकिन उपाध्यक्ष पूछा है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राजीव कुमार। अभी वर्तमान में ये चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी है, ठीक है। ये भी याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा हम। स्वतंत्र भारत के पहले जनरल गवर्नर कौन थे। ऑप्शन नंबर सी राजगोपालचारी, ऑप्शन नंबर बी वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड डलहौजी। किसके बारे में पूछा है, पहले जनरल गवर्नर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको बी लॉर्ड हेस्टिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, सॉरी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46 क्या कह रहा है। 4 नाम दिए गए, जिनमें से 3 किसी तरह से समान और एक असमान है। असमान को चुनना। ऑप्शन नंबर है चौधरी देवीलाल, ऑप्शन नंबर चंद्रशेखर सिंह, ऑप्शन नंबर सी पीवी नरसिंह राव, ऑप्शन नंबर डी HD देवगौड़ा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चौधरी देवीलाल। बाकी सब राजनेता रहे हैं और ये चौधरी देवीलाल राजनेता नहीं थे, जिसके कारण ये अलग हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47 क्या कह रहा है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या। ऑप्शन नंबर C3H8, ऑप्शन नंबर बी C4H10, ऑप्शन नंबर सी C5H12, ऑप्शन नंबर डी C6H12। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए C3H8 और C4H10 किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्यूटेन का। C5H12 किसका हो जाएगा, पेंटेन का, याद रखिएगा। और C6H12 हो जाएगा पेंटिन का। फिर से दोहरा दे रहे हैं, याद कर लीजिए। C3H ये तो हो गया प्रोपेन का राइट आंसर, और C4H10 हो गया आपका ब्यूटेन का, और C5H12 हो गया पेंटेन का, और C6H12 हो गया पेंटेन नहीं पेंटिन का। इसको भी लिख लीजिएगा, नहीं होता तो एग्जामिनेशन इस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है। भारत के में स्थित किस बायो रिजर्व का यूनेस्को के विरासत स्थल में भी शामिल। ऑप्शन नंबर नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन नंबर सी पंचमढ़ी बायोस्फीयर, ऑप्शन नंबर सुंदरवन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सुंदरवन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49 क्या कह रहा है। जिस तरीके से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि का आवृत्ति की पहचान करता है उसी को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आयाम, ऑप्शन नंबर ध्वनि, ऑप्शन नंबर सी पिच, ऑप्शन नंबर डी एम्पलीफायर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पिच। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50 क्या कह रहा है, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। राज्यसभा में कोरम पूरा यानी कि कम से कम कितने सदस्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर है 50, ऑप्शन नंबर 125, ऑप्शन नंबर सी 100, ऑप्शन नंबर डी 25। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 25। तो चलिए गाइस, क्लास कैसा लगा, और क्लास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को।